आम आदमी पार्टी को सरकार बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, यह सवाल अब हमने आपके सामने रख दिया है। आप चाहें तो इस पर आप एसएमएस करके अब जवाब भी दे सकते हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक 3000 से ज्यादा एसएमएस आ चुके हैं, लेकिन ये हम आपको बता दें 52424 पर आपको लगता है, क्योंकि कांग्रेस ने बिना शर्त समर्थन देने की बात कही है और बाकायदा उपराज्यपाल को चिट्ठी भेज दी है। हमारे साथ इस वक्त शकील अहमद साहब जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता, दिल्ली के प्रभारी हैं इस वक्त। शकील साहब, अचानक बिना शर्त समर्थन देने की बात सहमति कैसे बनी? शकील अहमद साहब, हमारी आवाज अब तक आ रही है? लगता है फोन कटा है, उनसे दोबारा लाइन मिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात बता दें, एक सवाल हमने आपके सामने रखा है, केजरीवाल को सरकार बनानी चाहिए। अगर आपको लगता है हाँ और अगर लगता है नहीं, दोनों स्थिति आपके सामने है। आप एसएमएस कर सकते हैं 52424 52424 पर आप एसएमएस कीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण यह है क्योंकि 72 सदस्यों की विधानसभा में कांग्रेस के 8 विधायक हैं और 8 विधायकों ने बिना शर्त समर्थन की बात कांग्रेस की तरफ से मौजूदा समय में उपराज्यपाल को चिट्ठी कांग्रेस ने सौंप दी है और 28 विधायक आम आदमी पार्टी के पास हैं। आंकड़ों के लिहाज से यह खेल बड़ा सीधा लगता है कि हां, अब सरकार बन जानी चाहिए, लेकिन वैचारिक तौर पर, विचारधारा के तौर पर जिन्हें लगता है कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी खड़ी हुई, वो कैसे उसका समर्थन वापस ले ले। उन्हें लग सकता है कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है। एक दूसरी धारणा बन सकती है कि जब एक बार नो कॉन्फिडेंस मोशन में सरकार बन जाती है तो उसके बाद 6 महीने का वक्त आपके सामने होता है। 6 महीने से पहले फिर सरकार गिरा नहीं सकते हैं, तो ऐसे में सरकार 6 महीने जरूर चलेगी, ये गारंटी भी हो जाती है। इसलिए यह सवाल महत्वपूर्ण हो गया है कि अब केजरीवाल को सरकार बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि जनता ने जो जनादेश जिस रूप में दिया है वो खंडित जनादेश है, हंग असेंबली वाली स्थिति है। लेकिन बीजेपी के इनकार के बाद एक सवाल यह था, आंकड़ों के लिहाज से पूर्ति कैसे होगी। अब चूंकि पत्र सौंपा जा चुका है, आंकड़े पूरे होते हैं, अब सामने विचारधारा है, सामने आंदोलन है, ये सारे सवाल हैं। इस वक्त हमारे साथ शकील अहमद साहब जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, दिल्ली के प्रभारी। शकील साहब, ये विचार क्यों आया कि आम आदमी पार्टी को समर्थन दे दिया जाए, जबकि वो तो विरोध कर रहे थे चुनाव में? देखिए, अभी दिल्ली के रिजल्ट हुए हैं और जो परिस्थितियां हैं वो आपके सामने हैं। लोगों ने वोट दिया है, एक सरकार बननी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का हम समर्थन नहीं कर सकते, हम बिल्कुल, हमारा मूलतः उनसे सिद्धांत विपरीत है उनके। तो आम आदमी पार्टी एक पार्टी है जिसको 28 सीटें आई है, हमको दिल्ली के लोगों ने कुल 8 ही सीटें दी है। तो हमारी 8 सीटें और आम आदमी पार्टी की 28 सीटें मिलकर एक सरकार बन सकती है और दिल्ली के लोगों को चुनाव का दोबारा बोझ नहीं बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसलिए हमने राज्यपाल जी को, उपराज्यपाल जी को ये लिख के दिया है कि अगर आम आदमी पार्टी सरकार बनाने को तैयार होती है, उनको बाहर से समर्थन देने को तैयार है। शकील साहब, अगर आप होते आम आदमी पार्टी की जगह तो आप क्या करते हैं? ये हम होते तो निश्चित रूप से हम कहते कि अवसर मिला है हमको लोगों की सेवा करने का, लोगों ने हमको हमारी बातों पर विश्वास करके वोट दिया है, 28 सीटें दी है हमको, इसलिए और कोई शर्त नहीं है। हम लोगों ने सिर्फ एक लाइन लिखा है कि अगर आम आदमी पार्टी सरकार बनाने को तैयार है तो हम बाहर से समर्थन देना चाहते हैं। हम उनकी नीतियों में, उनके सिद्धांतों में, उनके और जन कल्याण का काम करेंगे, तो हम प्रॉमिस करते हैं कि हम उनके साथ रहेंगे। तो आपने तो उन्हें बड़े सांसद में डाल दिया, क्योंकि आपकी नीतियों के खिलाफ वो, आपके खिलाफ प्रचार उन्होंने किया, आपकी हर नीति और सत्ता का जो प्रतीक थे आपके, उसका विरोध करते रहे सड़क पे। अब आप उन्हें कह रहे हैं कि बिना शर्त समर्थन? नहीं, हम लोगों ने कोई शर्त, जो लिखित लेटर दिया है हमने उपराज्यपाल जी को, उसमें कोई शर्त नहीं लगाई है। हमने सिर्फ ये कहा है कि हम बाहर से समर्थन देंगे और अगर आम आदमी पार्टी सरकार बनाने को तैयार होती है तब। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए कि मान लीजिए उन्होंने नहीं लिया आपका समर्थन और दिल्ली में चुनाव की स्थिति आ गई, तो आप लोग जनता के सामने अब क्या कहते हुए जाएंगे कि हमने समर्थन दिया था? हाँ, हमने समर्थन तो निश्चित रूप से हमने उनको सरकार, जब कि जनता ने एक निर्णय ले लिया
और उनकी बात पर विश्वास करके उनको 28 सीटें दी। हमें अपेक्षा नहीं थी, उम्मीद नहीं थी कि उनको आएगी। जनता ने उन पर विश्वास किया है और स्वाभाविक रूप से एक सरकार दिल्ली में बननी चाहिए, ये हम निश्चित रूप से एक्स्ट्रा खर्च का बोझ अल्टीमेटली आम लोगों पर पड़ता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने कहा है कि अगर वो सरकार बनाने को तैयार होते हैं तो हम बाहर से समर्थन देने को तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब, आप हमारे साथ जुड़े। जाहिर है आम आदमी पार्टी सोच रही होगी ये दरअसल चक्रव्यूह बिछाया जा रहा है जिसमें फांसने का काम हो रहा है, या फिर उन्हें एक मौका मिल रहा है कि अगले 6 महीने तक जिस घोषणा पत्र को ऐलान करते हुए सत्ता में आए हैं उसे पूरा करने की दिशा में बढ़े और 6 महीने में दिखला दें कि दरअसल काम ऐसे भी होता है। ये सारे सवाल हैं, क्योंकि जिस कांग्रेस को आपने दिल्ली में किसी काम का नहीं छोड़ा, वही कांग्रेस आपको बिन मांगे समर्थन दे रही है। राजनीति का यह नया रंग है। लेकिन सवाल यह है, सत्ता की दहलीज पर खड़े अरविंद केजरीवाल क्या वाकई राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले जाने वाले हैं? एक सस्पेंस भरा माहौल बना हुआ है। इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। चुनाव से पहले शक था, लेकिन नतीजा आया तो दिल्ली का शक एक ऐसे यकीन में बदल गया जिसने लोकतंत्र की तस्वीर बदल दी। महज 1 साल पुरानी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस का सियासी रंग उतार दिया और बीजेपी को सत्ता की दहलीज पर ऐसे छोड़ दिया कि उससे दिल्ली का ताज संभालते नहीं बना। हमारी दिल्ली विधानसभा में मेजॉरिटी नहीं है। हमारे लिए ये बेहतर होगा कि हम विपक्ष में बैठकर दिल्ली की जनता की सेवा करें। बीजेपी ने सरकार बनाने से मना किया तो 28 सीटों वाली आम आदमी पार्टी की बारी आई। शुक्रवार की सुबह 12 बजे अरविंद केजरीवाल के घर पर आम आदमी पार्टी के राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक शुरू हुई। उस बैठक में यह तय होना था कि आम आदमी पार्टी जन लोकपाल के सवाल पर क्या स्टैंड रखे और दूसरा, सरकार बनाने के बारे में क्या फैसला करे। लेकिन बैठक से ठीक पहले ही कुमार विश्वास ने इशारा कर दिया कि आप सरकार बना सकती है। हमारा एक स्टैंड क्लियर है, हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ समर्थन देने और लेने की प्रक्रिया के विपरीत हैं। हम क्या कह रहे हैं, इसके अलावा जितने भी जो भी प्रकार के विकल्प हम जो कर सकते हैं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, कैसी बनाएंगे, इस पर आज सारे दिन भर इसी बात पर चर्चा होगी। देखिए, समर्थन लेने देने का तो कोई सवाल ही नहीं, वो तो पहले दिन से ही तय था। उपराज्यपाल जी ने कल बातचीत के लिए बुलाया है, तो उसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। मगर सवाल है कि सरकार बनेगी तो कैसे, अगर बन भी गई तो चलेगी कैसे, और अगर चल भी गई तो उसका अंजाम क्या होगा। इन सवालों पर आपके नेता करीब 3.5 घंटे तक माथापच्ची करते रहे। बैठक में यह तय हुआ कि अगर सरकार बनती है तो फायदा यह होगा कि आम आदमी पार्टी कुछ करके लोगों को दिखा सकती है। दूसरा फायदा यह हो सकता है कि अगर सरकार गिरी तो इसका आरोप कांग्रेस और बीजेपी पर लगेगा। लेकिन नुकसान की चर्चा हुई तो पहला घाटा यह दिखा कि अल्पमत की सरकार चलाने में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जा सकता। दूसरा घाटा यह था कि कांग्रेस का समर्थन लेने से आपकी साख पर सवाल उठ सकता है। इसीलिए दोपहर 3:30 बजे जब बैठक खत्म हुई तो आपके नेताओं ने अपने पत्ते खोले नहीं। कल सुबह उनसे मिलने जाएंगे और उनके पास अपनी स्थिति को रखेंगे। हम अपनी स्थिति को बार बार स्पष्ट कर चुके हैं। हमारे पास बहुमत नहीं है, न ही हम सदन में पहले स्थान पर आए हैं। इस परिस्थिति में क्या संभावनाएं हो सकती हैं, वो रख के हम उपराज्यपाल के पास बातचीत करेंगे। जिस वक्त आपकी राजनीतिक समिति की बैठक चल रही थी, उसी वक्त दोपहर करीब 12:30 बजे उपराज्यपाल की चिट्ठी भी मिली और उसी बीच अन्ना हजारे के मंच पर रालेगण सिद्धि में पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह और आपके नेता गोपाल राय के बीच तीखी बहस भी हो गई। वो मसला भी आपकी बैठक में छाया रहा, जिसके बारे में मनीष सिसोदिया ने बाद में सफाई दी। वहां से कुछ खबरें आ रही थी कि
गोपाल राय जी को लेके गोपाल राय जी से हमने रिक्वेस्ट किया है कि पार्टी ने रिक्वेस्ट किया है कि वो अभी वापस आ जाएं, तो वो वापस आ रहे हैं वहां। जाहिर है कि जन लोकपाल के आगे दिल्ली में सरकार बनाने का खेल कहीं ज्यादा दिलचस्प हो गया है और अब सबकी नजरें उपराज्यपाल के साथ शनिवार को होने वाली अरविंद केजरीवाल की बैठक पर लगी हैं। आम आदमी पार्टी को अब ये लगने लगा है कि ना तो बीजेपी और ना ही कांग्रेस उसकी सरकार का विरोध करने का जोखिम उठाएगी, इसीलिए आम आदमी पार्टी अल्पमत की सरकार के बारे में भी अब विचार कर रही है। कैमरामैन सुबोध सक्सेना के साथ अनुराग ढांडा, दिल्ली आज तक। जी, हर जहन में यही है कि केजरीवाल को सरकार बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, इसीलिए हमने सवाल आपके सामने रखा है। अगर आपको लगता है बनानी चाहिए तो AT यानी आज तक -Y आप लिखिए, और लगता है अगर नहीं बनानी चाहिए तो आपको AT स्पेस N लिखना है यानी नो। हम जो रिजल्ट आएगा उसको हम दस्तक में सुनाएंगे आपको 10 बजे, जब हम दस्तक करेंगे इस मुद्दे को लेकर। 52424 पर दें। मौजूदा समय में हमारे पास 6.5 SMS आए हैं, 6,500 SMS आए हैं। हमको लगता है कि ये एक परिस्थिति इसलिए महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि आंकड़ों के लिहाज से आप सरकार बना सकते हैं, लेकिन उसके बाद आंदोलन और बाकी विचारधारा का सवाल है। कांग्रेस ने बिना शर्त समर्थन देने की बात कही है, राज्यपाल को सौंप दिया है पत्र। 8 विधायक उसके पास हैं, 28 विधायक आम आदमी पार्टी के पास हैं। दोनों मिला दीजिए तो 36 यानी सरकार बना सकते हैं। और इस बीच खबर आ रही है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, कि अगर उपराज्यपाल ने कहा तो सरकार बना लेगी आम आदमी पार्टी। गोपाल झंडा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल, इस खबर का मतलब क्या निकाला जाए? अनुराग, इस खबर का मतलब निकाला क्या जाए? अनुराग, जो ये खबर आ रही है कि अगर उपराज्यपाल ने कहा तो ये सरकार बना लेंगे, इसका मतलब निकाला क्या जाए? देखिए प्रसून, इसका मतलब यही है कि आम आदमी पार्टी ने जो लाइन शुरू से ली थी कि ना समर्थन लेंगे ना देंगे, तो उनका साफ तौर पर ये प्रेजेंट करने की कोशिश की जाएगी कि किसी का समर्थन मांगा नहीं, किसी पार्टी से नेगोशिएशन नहीं किया, लेकिन सिर्फ 28 सीटों के साथ LG के पास जाएंगे। LG के पास समर्थन पत्र पहले से पहुंच चुका, और अगर ऐसी स्थिति में LG ये कहते हैं कि आप सरकार बनाइए, आप सदन में बहुमत साबित कर सकते हैं और आप सरकार चला सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से मना नहीं करेगी उस ऑफर को और सरकार बना ली जाएगी। इस तरीके का सीधा इंडिकेशन आम आदमी पार्टी के भीतर से सूत्रों द्वारा मिल रहा है। आप रिपोर्टिंग कर रहे थे, आम आदमी क्या सोचेगा इसके बाद? देखिए, निश्चित तौर पर एक क्लियर लाइन शुरू से लेकर के चल रही थी आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस और बीजेपी के साथ नहीं जुड़ेंगे। वही आज सुबह से जो मंथन चल रहा है आम आदमी पार्टी के भीतर, वो इसी बात को लेकर कि अल्पमत में सरकार चलाएंगे। अगर चलने दी जाती है तो ठीक है, जब जिस मुद्दे पर सरकार नहीं चलने दी जाएगी, सरकार गिराई जाएगी, उसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे और दोबारा से लोग राय मांगेंगे। FM में केजरीवाल का भाषण चल रहा है, FM रेडियो पर, कि आप हमें अब पूर्ण समर्थन देंगे, पूर्ण बहुमत देंगे, अब उसकी तैयारी कर लीजिए और 2014 तक की भी तैयारी कर लीजिए। और हमारा सवाल यह है कि आम आदमी क्या सोचेगा? आम आदमी पार्टी को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, आप लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे। आम आदमी इसके बाद क्या सोचेगा? देखिए प्रसून, जितने लोग हम आम आदमी पार्टी को कवर जब कर रहे हैं तो आम लोगों से जितनी बातचीत होती है, ज्यादातर लोग ये चाहते थे कि पूर्ण बहुमत आम आदमी पार्टी को मिले तब वो सरकार बनाए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं आम आदमी पार्टी के समर्थकों में जो लगातार ये कह रहे थे कि अगर मौका मिला है तो आम आदमी पार्टी को सरकार बनानी चाहिए। जो लगातार कांग्रेस और बीजेपी ये कह रहे हैं कि वो कुछ कर नहीं सकते हैं, वो कुछ कर नहीं सकते हैं, झूठे वादे किए जा रहे हैं, उनको कम से कम ये एक टोकन जरूर देना चाहिए कि ये साबित करना चाहिए कि कुछ काम किया जा सकता है, और अगर कहीं अड़चन पैदा होती है तो फिर लोगों के बीच जाया जाए। तो दोनों राय आम आदमी पार्टी के समर्थकों के भीतर थी, जिसमें से एक को एक्सेप्ट किया जा रहा है और एक को फिलहाल के लिए ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है। चलिए, आपने एक शब्द यूज किया, मौका मिले तो। ये मौका परस्ती होती है वैसे। बहरहाल, हम एक सवाल लगातार चला रहे हैं, केजरीवाल को सरकार बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? आपको लगता है हाँ, तो आप SMS कीजिए 52424 पर @Y, या नहीं लगता है तो AT @N 52424 पर आप SMS कीजिए।